और उसके बाद पुण्यात्माओं, बहुत सारे जो भगत भाई बहन हैं, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी मेहर हुई है, बहुत बड़ी एक दया हुई है। एक छोटा सा स्वामी दयानंद के विषय में एक सत्संग आया था परमात्मा का, चाय को लेके, और परमेश्वर ने उस सत्संग में भांग और तम्बाकू के साथ में चाय को जोड़ दिया था कि ये कहाँ का समाज सुधारक था ये दयानंद सरस्वती। ये भांग पीता था, तम्बाकू पीता था, सुल्पा पीता था और चाय पीता था। यानी परमेश्वर ने भांग, तम्बाकू, सुल्पे के साथ में चाय को जोड़ के एक नशा घोषित कर दिया। और जैसे ही परमेश्वर की आत्माओं ने इस वीडियो को सुना और तुरंत वो आत्मा जाग गई, वो फड़क गई। परमेश्वर कहते हैं ना भाई, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। पुण्यात्माओं, नियम केवल वो ही नहीं होते हैं जो प्रथम नाम दीक्षा के समय हमारे को 11 नियम दिए जाते हैं, या सतनाम के समय जो 34 या 35 नियम दिए जाते हैं। नियम मात्र वो ही नहीं है, उनके अलावा हजारों नियम है इस भक्ति मार्ग में, जो हमारे को भक्ति मार्ग में आगे जब हम आगे बढ़ेंगे इस भक्ति मार्ग में, हमें जब ज्ञान होता चला जाएगा, हम परमात्मा के विधान से परिचित होते चले जाएंगे, तो पुण्यात्माओं इस भक्ति मार्ग में हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ तो कदम कदम पे नियम है। परमात्मा ने एक सत्संग में कहा ना कि कुछ नियम तो हम आपको फार्म पे लिख के दे देते हैं, कुछ नियम जब आप ये कथाएं सुनोगे, सत्संग सुनोगे तो आपकी समझ में आने लगेंगे, और कुछ नियम वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी समझने लग जाओगे। ये परमेश्वर का सत्संग है, शायद आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। दास आज आपको सारे सत्संग नहीं सुना पाएगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि साध संगत से जुड़े हुए 90% भगत भाई बहनों ने चाय को पीना छोड़ दिया है। जब से परमात्मा के मुख कमल से उसको एक नशे के रूप में उन्होंने सुना है, तो उन भगत भाई बहनों ने चाय को छोड़ दिया है, जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसके नुकसान ही नुकसान है। वो हमारी मन की वृत्ति को खराब करती है, हमारे विकारों को बढ़ावा देती है, हमारा जो लीवर है या हमारे शरीर में बहुत प्रकार के ऐसे जो मतलब अंग हैं जिनको वो प्रभावित करती है, जिससे कि हमारी भक्ति भी प्रभावित होती है। क्योंकि जब आपका शरीर रोगी हो जाएगा तो अब आप भक्ति कहाँ से कर पाओगे। निरोगी शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो हम भक्ति कर पाएंगे, तो हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो पाएंगे। तो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं जो साध संगत से जुड़ी हुई हैं, 90% आत्माओं ने चाय को पीना छोड़ दिया है। कुछ एक हैं 5-10% भाई बहन जो बरसों से चाय के आदी हैं और अभी वो एकदम से चाय को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए हम भी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, और दबाव तो हम डाल भी नहीं सकते। ये दबाव शब्द जो दास ने बोला है, इस पे दास माफ़ी चाहता है, दास क्षमा प्रार्थी है। दबाव तो इस भक्ति पे परमात्मा ने ही नहीं डाला। परमात्मा ने आत्मा को हमेशा स्वतंत्र रखा है। केवल परमेश्वर ने आत्मा को सही और गलत की जानकारी दी है, और सही और गलत की पहचान करने के लिए परमेश्वर ने हमारे को सद्बुद्धि बख्शी है। उसके बाद जीव जैसा करेगा वैसा अपना परिणाम वो स्वयं भोगेगा। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जो बरसों से चाय के आदी हैं, जो चाय को नहीं छोड़ पा रहे थे, वो आज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जी जहाँ दिन में 5 चाय पीते हो, आप धीरे धीरे आप उसको नीचे लेके आओ। 4 पियो, फिर 3 करो, फिर 2 पे आ जाओ। परमात्मा से बीच बीच में आप जी प्रार्थना करते रहो। परमात्मा ही हिम्मत देगा, परमात्मा सद्बुद्धि देगा, परमात्मा ही इन विकारों को छोड़ने की जो है ताकत देगा। और फिर भी यदि किसी की नहीं छूटती है तो पुण्यात्मा, ये तो उस आत्मा के अपने संस्कार हैं। बाकी हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। आप भगत भाई बहनों ने चाय छोड़ दी है, ये परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है, और ये साबित होता है कि आप परमेश्वर की विशेष आत्मा है। परमात्मा कहते हैं ना कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जरा उतर चले फड़क। जैसे ही मालूम पड़ा कि ये तो चाय तो एक नशा है, चाय तो नशा है भाई। गुरुदेव ने चाय को भांग और तम्बाकू के साथ में जोड़ के बता दिया। उन पुण्यात्माओं ने तुरंत चाय के ऊपर क्रॉस मार दिया। साध संगतियों में भी चाय बनना बंद हो गई। साध संगति वाले भाई बहन भी चाय छोड़ दिए, वो भी चाय बनाना साध संगतियों में बिल्कुल बंद कर दिए। और यदि किसी भाई बहन की चाय नहीं छूट रही है तो उनसे हमारी प्रार्थना है, धीरे धीरे आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, आप उसको कम कीजिए। और यदि हमारी ऐसे कोई माता बहन है जिन्होंने स्वयं चाय छोड़ दी है, लेकिन बाकी जो अनुपदेशी हैं, जो परिवार के मेंबर, सास ससुर हैं, माता पिता है, या उनका पति है या उनकी पत्नी है, यदि वो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप उनके लिए चाय जो है आप जी मतलब बना सकती हैं। ऐसा इसमें कोई वो बात नहीं है।
क्योंकि हमने छोड़ दी ये बहुत बड़ी बात है, और यदि हमारे बाकी मेंबर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उनके लिए हम चाय हम बना सकते हैं, इससे कोई मर्यादा खंड नहीं होती है। धीरे धीरे जब आप चाय छोड़ेंगे तो आपका उन पे असर होगा। धीरे धीरे आप उनको चाय के अवगुणों के विषय में भी आप उनको परिचित करवाते रहिए। परमात्मा रजा बख्शेंगे तो उनकी भी चाय छूटेगी। बाकी ऐसे अपने परिवार वालों के लिए जो अनुपदेशी हैं, चाय पीना उनकी मजबूरी है, आदत है, यदि वो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप उनके लिए चाय जो है बना सकती हैं। इसमें ऐसी कोई मर्यादा खंडन वाली बात नहीं है फिलहाल। तो पुण्यात्माओं, चाय को लेके आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। और बाहर हम जो फालतू के जो ये समोसे, कचौरी, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, पता नहीं नाम भी ध्यान नहीं है, सैकड़ों आइटम लोगों ने अपने धंधे के लिए, और पता नहीं उनमें क्या क्या केमिकल, क्या क्या रसायन मिला देते हैं, कितनी उनमें अशुद्धता होती है। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, जब लोग पानी पतासी बनाते हैं। एक भाई ने तो यूट्यूब पे दिखाया था कि पानी पतासी बनाते बनाते समय उसने उसको टेस्टी बनाने के लिए अपना पैसा भी डाल दिया। लाइव वीडियो में दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो पकौड़े तल रहा है, और उन पकौड़ों को चौकोर करने के लिए वो मैदा को यूं हाथ में लेकर अपनी यहाँ पे अपनी जो ये आर्मपिट है, जो ये कांख है, इस कांख में देके और उसको यूं दबा के फिर उसको तेल में डाल रहा है, और लोग खा रहे हैं उसके सामने खड़े होके। देखो लोगों की बुद्धि काल प्रेरित। वो आदमी बिल्कुल नंगा होके ऊपर से खाली एक लुंगी बांध के, और वो मैदा वगैरह जो भी आती है ये बनाने की, ये पकोड़े वकोड़े क्या बनाते हैं ये, वो यूं लेके उसको गोल गोल अपने यहाँ पे डालता है, यूं उसको दबाता है और उसके बाद में उसको तेल में डालता है, और लोग खा रहे चटनी लगा लगा के। तो पुण्यात्माओं, हमारे को देख के भी हमारे को घृणा हो जानी चाहिए जो बाजार की ये वस्तुएं हैं, क्योंकि ये लोग आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाते। इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इनको कोई मतलब नहीं। इनको केवल अपने धंधे से मतलब होता है, इनको केवल अपनी कमाई से मतलब होता है कि कैसे घटिया से घटिया माल खिला के आप लोगों से ज़्यादा पैसे वसूले जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाना है, हमने बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना है। बाजार का जितना हो सके उतना खाना हमने बिल्कुल, दास तो ये कहेगा कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दास ये शब्द आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि परमात्मा ने दास के ऊपर ये मेहर बख्शी है। दास ने बाजार का ये समोसे, कचौरी, पकोड़े, ये जो भी चीज़ें दास ने खाना छोड़ दिया है। अगर मजबूरी होती है तो दास केवल जूस पीता है। बाजार का केवल दास जूस पीता है, ना तो बाजार का कोई भंडारा खाता है, ना कोई समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, चाउमीन, पानी पता से कुछ नहीं खाता दास। सिर्फ मजबूरी हुई कहीं पे या इच्छा हुई ऐसी तो दास केवल जूस पीता है, और जूस भी सादा, विदाउट आइसक्रीम वाला। शेक नहीं पीता, सिर्फ सादा जूस। क्योंकि आइसक्रीम के अंदर सब मिलावट होता है, सब केमिकल हैं, सब हमारी मन की वृत्ति को, हमारे शरीर की वृत्ति को ये खराब करने वाले हैं। तो दास केवल सादा जूस पीता है, वो भी कभी कभार। बाकी अन्य आइटम जो दास खाया करता था पहले, समोसे, कचौरी वगैरह, चाउमीन वगैरह, सब दास ने बंद कर दिए हैं। और परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श दी, दास के मन में भी नहीं आता है। दास की भक्तिमती थी, चाय की इतनी आदी थी बचपन से, जब तक दिन में 4-5 चाय ना मिले उसका सिर का दर्द ठीक ना हो, मतलब ना पिए तो दर्द शुरू हो जाए। और जब से उसने वो परमात्मा का वीडियो देखा, क्योंकि वीडियो तो आज बन रहा है, वीडियो तो आज बनेगा उस पर अभी आगे। उसने तो खाली परमात्मा का खाली वो सत्संग सुना था छोटा सा, दयानंद सरस्वती के ऊपर, जो अभी आपको सुनाएंगे। उसके बाद उसने चाय छोड़ दी, और चमत्कार देखो परमात्मा का, कोई सिर दर्द नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। पुण्यात्मा, यही होता है जब आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हो हृदय से, ज्ञान आधार से, तो परमात्मा आपका साथी बन के खड़ा हो जाता है। तो हमने पुण्यात्माओं यदि भक्ति करनी है, क्योंकि देखो पुण्यात्माओं होता क्या है, अकेले इस परमेश्वर की भक्ति से हमारे सारे विकार नहीं जाएंगे। हमारे कुछ जो विकार हैं, जो आत्मिक जो विकार हैं, वो परमात्मा की सत भक्ति से, सत्संग सुनने से, वाणियों से, आरतियों से, मंत्र जाप करने से, साध संगति से मिटेंगे, छूटेंगे। उनमें निर्मलता आएगी, उनमें शुद्धता आएगी। और कुछ हमारे शारीरिक विकार हैं, आत्मिक विकार तो परमात्मा की भक्ति ठीक करेगी, कुछ हमारे शारीरिक विकार हैं। उन शारीरिक विकारों को हमारा खान पान, हमारी सोच जो है वो प्रभावित करती है। ये डिपेंड करता है कि हम भक्ति के साथ साथ हम किस प्रकार का भोजन खा रहे हैं। हम तामसी भोजन खा रहे हैं, हम सात्विक भोजन खा रहे हैं, या फिर हम कोई राजसी भोजन खा रहे हैं।
कहते हैं ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएगा पानी वैसी होगी वाणी। परमात्मा ने तो मान लीजिए हमारे को हलवा बना के दे दिया, और हम उसमें जो है थोड़ी सी बालू मिट्टी डाल देते हैं, तो पुण्यात्मा बता क्या फ़ायदा फिर वो हलवा खाने का। तो ये परमेश्वर की भक्ति हमारे को आंतरिक रूप से ठीक करेगी, हमारे को आत्मिक रूप से ठीक करेगी, और हमारी सूझबूझ, हमने क्या खाना है, क्या पीना है, हमारे विचार क्या होने चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, ये हमारे को बाहरी रूप से और शारीरिक रूप से ठीक करेगा, हमारे को वैचारिक रूप से ठीक करेगा। तो हमने दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। और वैसे भी परमात्मा ने अपने सत्संगों में कह दिया है, परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय भी हमारे को पढ़ाया बाइबल से कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को खाने के लिए क्या क्या वस्तुएं दी हैं, हमारे को क्या खाने के लिए आदेशित किया है और क्या खाने के लिए परमात्मा ने जो है प्रतिबंधित किया है, वो भी आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दास आपको एक जगत वाले भाई का, क्योंकि अब दास आपको जो 2 वीडियो जो दिखाएगा वो हमारे जगत वाले भाइयों का है, जिनमें एक का नाम राजीव दीक्षित जी हैं और एक जी कोई अन्य भाई हैं। तो इन्होंने भी ये जो विकार हैं, जो चाय जैसे जो विकार हैं, इनको समाज से हटाने के लिए बहुत सारे इन्होंने अपने स्तर पे भी जो है वो प्रयत्न किए हैं। और आज उनका जो प्रयत्न है, आज उन महापुरुषों का जो प्रयत्न है, आज परमपिता परमेश्वर के भक्ति मार्ग में उनके भक्तों को समझाने के लिए जो है वो काम में लिया जा रहा है। तो इसका जो प्रतिफल भी परमात्मा इन आत्माओं को देगा, क्योंकि इन्होंने जिन चीज़ों के लिए संघर्ष किया है वो आज हमारे भक्ति मार्ग में भी जो है वो काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको राजीव दीक्षित जी का एक 6-7 मिनट का एक वीडियो है चाय के ऊपर, आपको हम वो सुनाएंगे। आप पूरा वीडियो पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। वैसे तो राजीव जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, दास को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी आप एक बार इसको ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं कि चाय कितनी नुकसानदायक है। जिस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, सारे नुकसान ही नुकसान है, शारीरिक नुकसान, वैचारिक नुकसान, आर्थिक नुकसान। कल को फिर डॉक्टरों को उतना पैसा दे देंगे। हमारी भक्ति में वादा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो सुनिए राजीव जी के विचार। पहला फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल, वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते हैं। और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते हैं। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है? 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं फालतू। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी, एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल हैं। एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन। ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है। और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदय घात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना। खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो। आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। मैंने बहुत बार कुत्ते को पिला के देखा, नहीं पीता।
गाय को पिलाया नहीं पीती, भैंस को पिलाया वो भी नहीं पीती, कोई जानवर चाय नहीं पीता, पक्षी भी नहीं पीते। दूध पीते हैं, दही खा लेंगे, पानी पी लेंगे, चाय नहीं पीता कोई। ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है। अकेला नहीं पीता, हर घर में आने वाले को पिलाता, तू भी पी। अपनी आंतें जलाते हैं, पेट जलाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती, जिनको भूख नहीं लगेगी शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारियां। इसलिए मत पियो। आप चाय छोड़ दो, सारा देश चाय छोड़ दे, 70,000 करोड़ रुपए देश के बचते हैं। तो आप छोड़ दो। कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, किसी ने चाय नहीं पी। आप क्यों पी रहे हो? बंद करो। तो आप बोलोगे फिर क्या पिए चाय की जगह? मैं आपको बताता हूं, दूध पियो। आप बोलेंगे जी दूध पीने से क्या लाभ है? 2 लाभ हैं। चाय बिकना अगर कम हो जाए, दूध बिकना बढ़ जाए, तो दूध बिकेगा तो जानवर ज्यादा पालने पड़ेंगे, तो मुनाफा सब किसानों को मिलने लगेगा। और चाय का मुनाफा मिलता है ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को। हमारे देश में जो चाय बिक रही है ना, वो सबसे ज्यादा बेचने वाली कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, एक है लिप्टन, एक है टी सिटी, एक है आईटीसी, ये सब विदेशी कंपनियां। तो ज्यादा चाय बिकती है तो मुनाफा विदेशियों को मिलता है, ज्यादा दूध बिकेगा मुनाफा किसानों को मिलेगा। तो क्या अच्छा है? दूध बिके तो दूध पियो, चाय बंद करो। ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं चाय की तलब लगे तो क्या करें? उसका रास्ता मैं बताता हूं आपको, बहुत अच्छा रास्ता। पानी ले लो, खूब गर्म करो उसको, पानी को, उसमें तुलसी की पत्ती डाल दो, अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, दालचीनी डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, खूब उबाल लो और चाय की तरह से पी लो, काढ़ा बना के पी लो। आप बोलेंगे इतना सब कौन करेगा? तो खाली पानी को खूब गर्म करो, नींबू निचोड़ दो, गुड़ डाल दो, चाय की तरह से पी लो। और ये भी नहीं कर सकते तो खूब पानी को गर्म करो और चाय की तरह से पी लो। बहुत फायदा है। पता है क्या फायदा है? खूब गर्म पानी जब हम पीते हैं तो शरीर के अंदर चाय का जितना जहर जमा है वो सब पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। चाय छोड़ दो, ठीक है? बच्चे लोग तो छोड़ देंगे पक्का, और अपने मम्मी पापा की भी छुड़ा दो। आप बोलोगे तो माता पिता भी मानेंगे। और उनको बोलो दूध पियो। एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, 70,000 करोड़ की हम चाय पी जाते हैं, 70,000 करोड़ का दूध पीने लगे तो 20 करोड़ गाय लगेगी, तब इतना दूध होगा। 20 करोड़। और 20 करोड़ गाय आ गई मान लो, तो हर गाय एक बार तो बच्चा देती है, तो इस देश में कितने करोड़ बैल हो जाएंगे? और इतने करोड़ बैल हो जाएंगे तो वो खेत में खेती के लिए काम आएंगे, तो ट्रैक्टर सब बंद हो जाएंगे। ट्रैक्टर बंद हुए तो ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियां भाग जाएंगी सब यहां से। डीजल का खर्चा भी बचेगा, ट्रैक्टर का पैसा भी बचेगा। और सबसे बड़ा लाभ होगा, गाय बढ़ेगी, बैल बढ़ेंगे तो गोबर भी मिलेगा, और इतना गोबर मिलेगा कि हर खेत में गोबर का ही खाद डलेगा, तो यूरिया डीएपी सब बंद हो जाएगा। और यूरिया डीएपी बंद हुआ तो 4,80,000 करोड़ का खर्चा किसानों का और बचेगा। मेरा सारा ध्यान इस बात पर है, खर्चा कम करो, देश का खर्चा बचाओ, आमदनी बढ़ेगी अपने आप। आप जानते हैं जिस घर का खर्चा कम होता है आमदनी अपने आप बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि जो बचत है वही आमदनी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पिएंगे दूध कल से पक्का। तो पुण्यात्माओं, एक चाय को छोड़ने से राजीव भाई ने कितने ज्यादा फायदे बताए।
आप चाय छोड़ोगे तो जो देश का पैसा जो विदेशों में जा रहा है वो बचेगा। हम दूध, दही, छाछ ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारे देश में दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा, हमारे देशवासियों को, हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। दूध की डिमांड ज़्यादा होगी तो पशु की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, भैंस की डिमांड ज़्यादा होगी, गाय की डिमांड ज़्यादा होगी। और जब इन पशुओं की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर आने वाले समय में खेती के लिए पशु भी पर्याप्त होंगे। और आने वाले समय में जो खाद आज हम जो अपनी फसल में डाल रहे हैं, जो हम जहर डाल रहे हैं, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है हम वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, उससे हमारे को मुक्ति मिलेगी। हमारा जो अन्न है वो दूषित होने से बचेगा, वो जहर बनने से बचेगा। लोगों की आदतें सुधरेंगी, लोगों को शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलेगी, हमारे जो खर्चे हैं वो कम होंगे। चाय का खर्चा कम हो गया, चाय से जो रोग होने थे उन रोगों के चलते हमारे को हॉस्पिटल में जाना था, लाखों रुपए हमारे वहाँ पे जो है वो बर्बाद होने थे, वो हमारे बचेंगे। तो पुण्यात्माओं, राजीव भाई के रहते सहते, राजीव भाई के जो समर्थक थे शायद उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, और ना ही उनके शरीर छोड़ने के बाद आज उनके संस्था से जुड़े हुए लोग इन बातों पे ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन ये राजीव जी के विचार आज आप और हमारे माध्यम से, इस साथ संगति रूपी इस मंच के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित करेंगे। लाखों भगत भाई बहनों के चाय को छुड़वाएंगे। क्यों छुड़वाएंगे? क्योंकि साध संगति का जो ये मंच है, ये पूर्ण परमेश्वर के बच्चे हैं, भगत हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, और कोई भी संदेशा देने से पहले ये स्वयं उसके ऊपर अमल करते हैं, उसके बाद आगे वो मैसेज देते हैं। तो परमेश्वर उन आत्माओं के शब्द में एक शक्ति दे देता है और वो शीघ्र ही सामने वाले के ऊपर जो है वो असर करती हैं। तो इस प्रकार से 90% साथ संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने चाय का सेवन करना छोड़ दिया है, ज्ञान आधार से, परमात्मा का वो छोटा सा वीडियो सुनने के बाद। और पुण्यात्माओं, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये बातें जो आपके सामने जो बताई जा रही हैं कोई सामान्य बातें नहीं। हम कोई मजाक के लिए, कोई पैसों के लिए, कोई इनकम सोर्स के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। हमने अपने जो ये यूट्यूब चैनल या जो ये फेसबुक के पेज है, हमने कोई मोनेटाइज नहीं करवा रखे, क्योंकि यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा हराम की श्रेणी में आता है। हमारे कुछ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े भगत भाई बहन पैसा कमाते हैं यूट्यूब चैनलों से। वो गुरुजी के सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा केवल इसीलिए आगे भेजते हैं कि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो उनको पैसा भी उतना ही मिलेगा यूट्यूब से, फेसबुक से, क्योंकि उनकी तो एक फितरत रही है धर्म को धंधा बना के आगे बढ़ने की। तो हम कोई व्यापार के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। हम स्वयं परमेश्वर के मार्ग पे ज्ञान को आधार बना के चलें और अपने अन्य भगत भाई बहनों को जागरूक करें, परमात्मा के विधान से उनको परिचित करवाएं, ताकि हम इस परमेश्वर की भक्ति को सही तरीके से कर सकें, शुद्ध विचारों के साथ कर सकें, शुद्ध खान पान के साथ कर सकें। शरीर यदि हमारा निरोगी रहेगा तो भक्ति भी हम आसानी से करेंगे। तो दास को ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। राजीव भाई ने परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, और जो मिशन सतगुरु रामपाल जी भगवान लेके चल रहे हैं, उसी मिशन के तहत इन्होंने चाय के ऊपर जो वीडियो बनाया है, बहुत ही शानदार वीडियो है। और उम्मीद करता हूँ आप भगत भाई बहनों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को भी जो है वो मिला होगा। चाय की जगह हम लोग दूध पिएं, हम लोग काढ़ा बना के पी सकते हैं यदि हमारी आदत नहीं जा रही है तो। और भी उन्होंने सबसे अच्छा रास्ता बता दिया, सीधा सरल, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप जी वो गर्म करो और उसको चाय की तरह पियो, चाय की तरह उसको चुस्कियाँ ले लेके पियो। आपके लीवर में जमा वो गंदगी जो चाय पीने के चलते वो केमिकल जो वो चिपके हुए हैं, जो आने वाले समय में आपको रोगी बना सकते हैं, उस गर्म पानी को पीने से धीरे धीरे वो केमिकल वहाँ से हटेगा, वो मलमूत्र और पेशाब के माध्यम से बाहर निकलेगा। कितने फायदे हैं पुण्यात्मा। चलिए हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के ज्ञान आधार से और हमारे जो जगत वाले भाई बहन हैं उनके जो विचार हैं उस आधार से हमने निकट भविष्य में जिस चीज़ को इस परमपिता परमेश्वर की सत भक्ति को पूर्ण करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, हम उनको छोड़ेंगे। क्योंकि पुण्यात्माओं, अंततः हमने एक दिन ये शरीर भी छोड़ना है और हमने ये दुनिया भी छोड़नी है। फिर ये चाय और कॉफ़ी कौन सी बड़ी चीज़ है, जबकि तो परमात्मा का भी आदेश हो गया
परमात्मा ने दयानंद के साथ में चाय को जोड़ के, भांग और तंबाकू के साथ में चाय को जोड़ के नशा घोषित कर दिया। महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तंबाकू खाया करता, तंबाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता 100 वर्ष पहले। हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और ये उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता है। दास देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि भांग पीता था, तंबाकू खाता था, तंबाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता।